मॉर्निंग एवरीवन दिस वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट प्रिडिक्ट फंक्शन। ठीक है ना। इन दिस क्लास वी डिस्कस अबाउट कंपोजिट फंक्शन टाइप्स ऑफ मैपिंग। ओके, सो इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट प्रिडिक्ट फंक्शन, है ना। तो हमने उसके बेस पे कुछ दो चार क्वेश्चंस किए थे। ठीक है ना। दो चार क्वेश्चन और भी करते हैं जिससे कि हमें अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। राइट है कि नहीं? तो कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। राइट है कि नहीं? तो लेट स्टार्ट द क्लास। ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखते हैं अपन। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है भाई? देखो साहब, क्वेश्चन लिखना, फाइंड द पीरियड ऑफ fx इक्वल टू sin x प्लस tan x by 2 प्लस sin x by 2 पावर 2 प्लस tan x by 2 रेज टू पावर 3 अप टू डॉट 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 sin x by 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस tan x by 2 रेज टू पावर n। ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? यानी कि इसका मुझे क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है। राइट है कि नहीं? तो देखो ध्यान से, यहां पर क्या बहुत सारे फंक्शन है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। राइट है कि नहीं? लेकिन इतना मुझे समझ में आ रहा है किसके फंक्शन है, साइन और टेन की। कोई दिक्कत होगी? अच्छा सर, मैंने एक केस पढ़ाया था कि टाइम पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। राइट है कि नहीं? कैसे पढ़ाया था? पहले देखना है कि ऑड और इवन तो नहीं है। अगर इवन होगा then 1/2 into LCM of time period of f of x and time period of g of x. If fx plus gf is not even, यानी कि कोई एक एटलीस्ट वन इज नॉट इवन, देन मैंने बताया था LCM of time period of fx and time period of g of x। ठीक है ना। राइट है कि इतना ध्यान रखना। ठीक है ना। तो अब डिस्कस कर ले सर, fx plus gf में तो बहुत सारे फंक्शन, तो मैंने क्या दिक्कत है, इसके कैसे डिफाइन करो ना। पहले बात करते हैं किसकी, sin x प्लस tan x by 2। राइट है कि नहीं? अच्छा ध्यान से देखो, इसका टाइम पीरियड 2 पाई, इसका टाइम पीरियड सर tan x का पाई, ध्यान से देखना पाई, लेकिन अब x का कोएफिशिएंट कितना है, 1/2, तो डिवाइड बाई 1/2 कितना हो गया, 2 पाई हो गया क्या? राइट है कि नहीं? तो एलसीएम ऑफ, यानी कि मैं सीधा लिख सकता हूं ऐसे, एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 2 पाई कितना आएगा, 2 पाई। आई होप तुम्हें समझ में आया हो। राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? इसका 2 पाई हो गया, इसका भी 2 पाई है। एलसीएम क्यों? बिकॉज बोथ आर ऑड फंक्शन। राइट है कि नहीं? सर सिमिलर केस, इन दोनों केस में देखो, sin x by 2 रेज टू पावर 2 प्लस tan x by 2 रेज टू पावर 3। राइट है कि नहीं? इसका टाइम पीरियड देखो, x sin x होता है 2 पाई, बट डिवाइड बाई 1/4, तो इंटू 4 है, 1/4 का डिवाइड देखो ध्यान से, 1/4 करूंगा तो 4 ऊपर आ जाएगा, इंटू 4। यहां पर कितना आ गया, सेम पाई, tan x का पाई बट डिवाइड बाई 1/8, तो 8 हो गया। यानी कि सीधा बोल सकता हूं एलसीएम ऑफ 8 पाई कॉमा 8 पाई कितना हो गया, 8 पाई। सिमिलर केस अगेन ये चलता रहेगा, तो यानी कि लास्ट टर्म होगी, डॉट डॉट लिख दूंगा, लास्ट टर्म sin x by 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस tan x by 2 रेज टू पावर n। इसका टाइम पीरियड कितना सर, 2 पाई डिवाइड बाई 1/2 रेज टू पावर n माइनस 1, और इसका टाइम पीरियड कितना, पाई डिवाइड बाई 1/2 रेज टू पावर n। कितना हो गया ये हो गया, ये ऊपर जाएगा 2 रेज टू पावर n इंटू पाई। सिमिलर केस 2 रेज टू पावर n इंटू पाई, तो कितना लिखूं, एलसीएम ऑफ 2 रेज टू पावर n इंटू पाई कॉमा 2 रेज टू पावर n इंटू पाई, तो कितना हो गया, 2 रेज टू पावर n इंटू पाई। राइट है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, इसका टाइम पीरियड ये है, इसका टाइम पीरियड ये है, इसका टाइम पीरियड, राइट है कि नहीं? और सारे के सारे देखो ऑड फंक्शन है। ठीक है ना। तो फिर मैं सबका क्या लूंगा, एलसीएम, देन टाइम पीरियड ऑफ
एफ ऑफ एक्स, इसको मैंने बोल दिया टी एफ, राइट है कि नहीं, इज इक्वल एलसीएम ऑफ, कहां से स्टार्ट किया, यहां से 2 पाई, नेक्स्ट 8 पाई एंड डॉट डॉट सो ऑन 2 रेज टू पावर n पाई, इन सब का एलसीएम कितना आएगा, यही आएगा ना। तो टाइम पीरियड कितना आ गया 2 रेज टू पावर n इंटू पाई। समझ में आई बात, कैसे करना है, पहले इसका निकालो एलसीएम लेके दोनों का, सिमिलर केसेस के लिए निकालो, सो ऑन चलते जाओ, और उसके बाद जो टाइम पीरियड आए सबका मुझे क्या लेना है, एलसीएम, ओनली एलसीएम। क्यों, क्योंकि ऑल फंक्शंस आर ऑड फंक्शन, और जब भी ऑड फंक्शन आते हैं तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, सबका एलसीएम, और अगर इवन हो सबके सब तो कैसे निकालते हैं, एलसीएम डिवाइड बाई 2, राइट अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो आंसर कितना होगा अपना 2 रेज टू पावर n इंटू पाई, राइट अगेन। आई होप तुम्हें समझ में आया हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सर देखो सुन, फाइंड द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस साइन एक्स प्लस मॉडुलस कॉस एक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट है कि नहीं। सर एक बात बोल रहे हैं, मॉडुलस साइन एक्स और मॉडुलस कॉस एक्स दोनों का टाइम पीरियड कितना होता है, पाई। सर कैसे, ध्यान से देखो, साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूं मैं, साइन एक्स का ग्राफ देखो, शायद ऐसा कुछ आता है, चलता ही आता है, ठीक है ना। लेकिन मॉडुलस लग गया तो वैल्यू नेगेटिव कैसी होगी, नेगेटिव भी कैसी, पॉजिटिव। तो ये कहां हो गया, ऊपर शिफ्ट, सिमिलर केस नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, और ऐसे ही एंड डॉट डॉट सो ऑन चलता ही आएगा। तो ये कितना 0 और ये कितना पाई, ये कितना 2 पाई, ये 3 पाई एंड डॉट डॉट सो ऑन। ये किसका ग्राफ है, मॉडुलस साइन एक्स, राइट है कि नहीं। अब देखो वैल्यू कितने टाइम इंटरवल बाद रिपीट हो रही है, आई थिंक पाई इंटरवल लेंथ कितनी है, पाई, राइट है कि नहीं। तो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड मॉडुलस साइन एक्स का कितना हो गया, इसका मोटी मॉडुलस साइन एक्स कितना आ गया भाई साहब, पाई। तो सर cos x का भी t मॉडुलस cos x भी कितना आएगा, पाई। t मॉडुलस cos x कितना आएगा, पाई, उसका भी 2 पाई है। लेकिन अब क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा सर देखो, दोनों का टाइम पीरियड कितना है, पाई पाई। दो फंक्शन f(x) प्लस gx, इस केस में देखो दोनों के अलग अलग इंडिविजुअल टाइम पीरियड तो मेरे पास आ गए कि नहीं, लेकिन मुझे दोनों को कंबाइन चाहिए, तो कैसे निकालूं। सर बताया था मैंने, देखो ऑर्डर इवन है, देखो सर ये भी इवन है, x की वैल्यू नेगेटिव रखो, माइनस साइन एक्स है, लेकिन किसके अंदर है, मॉडुलस के। तो मॉडुलस में x वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव हो नेगेटिव, हमेशा कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव। तो इवन हो गया कि नहीं, और ये तो इवन है ही, राइट है कि नहीं। तो कितना आ गया, एलसीएम ऑफ t कितना आ गया, 1/2, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, राइट है कि नहीं। तो t 1/2, एलसीएम ऑफ किसका, पाई कॉमा पाई, और एलसीएम ऑफ पाई कितना आएगा, पाई आएगा। तो आंसर कितना आ गया, पाई बाई 2, राइट है कि नहीं। कितना आ गया आंसर, पाई बाई 2, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ जी, वही टाइम पीरियड निकालना है एफ एक्स के, साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x। टाइम पीरियड नहीं बताऊंगा, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, ओनली 30 सेकंड का। हाँ जी, इसका टाइम पीरियड कितना, पाई, साइन रेज टू पावर nx, n कैसा इवन, तो टाइम पीरियड कितना, पाई। सिमिलर केस फॉर दिस पाई, राइट है कि नहीं। हाँ जी, इसका टाइम पीरियड पूछ रहे हैं fx प्लस gx वाला केस, राइट है कि नहीं। दिस इज इवन फंक्शन बिकॉज पावर इज इवन, तो x को नेगेटिव रखूं, पॉजिटिव रखूं, वैल्यू कैसी है, हमेशा पॉजिटिव। दिस इज आल्सो इवन, तो टाइम पीरियड कितना होगा, t f ऑफ एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई और डिवाइड बाई 2, हाँ ना बोलो, तो कितना हो गया, tf पाई बाई 2, राइट है कि नहीं। कितना हो गया, पाई बाई 2। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन अंजी, क्वेश्चन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ cos इनवर्स cos ऑफ x। हालांकि तुम अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आते, ठीक है ना, जब पढ़ेंगे तो समझा देंगे इसका मतलब क्या होता है। हालांकि देखो ये कैसा है, पीरियडिक फंक्शन, यानी कि इससे समझ में आ गया cos x plus 2 पाई कैसा, cos x ही आएगा, cos x plus 2 पाई कैसा आएगा, cos x ही आएगा कि नहीं, बैठेगा कि नहीं। तो cos इनवर्स cos x plus 2 पाई भी कैसा आएगा, cos इनवर्स cos ऑफ x ही तो आएगा, क्योंकि मुझे पता है cos x का टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई। सो तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई हो गया ना। ये क्या हो गया, f ऑफ x प्लस 2 पाई किसके इक्वल आ गया, f ऑफ x। हाँ बोलो, राइट है कि नहीं। इट मींस टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई, t इक्वल टू 2 पाई, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई साहब। अंजी बताइए, टाइम पीरियड ऑफ f ऑफ x इक्वल टू cos मॉडुलस sin x, सॉरी माइनस मॉडुलस cos x इज a पाई b 2 पाई c पाई बाई 2 d पाई बाई 4, ठीक है ना। बताना विच इज करेक्ट, राइट है कि नहीं। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। सर देखो ध्यान से कहने वाला क्या, cos इज द फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन। ऐसे फंक्शन बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है ना, राइट है कि नहीं। बट अभी समझना है cos इज द फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन। So first of all we need to find the fundamental time period of this function, right है कि नहीं। First of all we need to find the fundamental time period of this function, means modulus sin x minus modulus cos x। और भाई साहब इसका टाइम पीरियड कितना, अभी भी बताया था modulus cos sin x का। इन भाई साहब की टाइम पीरियड तो टोटल मिला के एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई, बट खास बात 1/2, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। क्यों सर, वो था इवन और ऑल ओवर इवन, तो आंसर कितना π/2। इसका मतलब समझे कुछ, इफ इसका मतलब क्या हो गया x प्लस π/2 पे ये वैल्यू कैसे होगी, सेम ही आएगी। इसका मतलब इस टोटल फंक्शन का टाइम पीरियड कितना, क्योंकि वेरिएबल कौन है, ये पूरा क्या है वेरिएबल, राइट है नहीं। ये कंप्लीट क्या है वेरिएबल, मतलब x के लिए π/2 चेंज करूंगा तो सेम आ जाएगा, ये सेम आ जाएगी नहीं। जब सेम आ गया तो सेम फंक्शन आ गया कि नहीं, राइट है कि नहीं। तो इसका मतलब टाइम पीरियड कितना हो गया π/2। देखो ध्यान से, इसका मतलब ये हो गया cos मॉडुलस sin x प्लस π/2, यह समझ लेना, cos x प्लस π/2, राइट है कि नहीं। ये मॉडुलस इज इक्वल टू cos मॉडुलस sin x माइनस cos मॉडुलस cos x, राइट है कि नहीं। ये केस आ गया कि नहीं, क्योंकि इन दोनों का टाइम पीरियड कितना है π/2। इसका मतलब f ऑफ x प्लस π/2, आई कैन राइट इट लाइक दिस, कितना, दिस इज f ऑफ x, इट मींस टाइम पीरियड कितना π/2। सो फंडामेंटल टाइम पीरियड इज π/2। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, राइट है कि नहीं, समझना है हमें पहले। अच्छा एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो साहब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, टाइम पीरियड
टाइम पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन, एंड साइन इज द फंक्शन ऑफ साइन पाई एक्स, राइट है कि नहीं, प्लस ऑफ ई रेज टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x इज a1 b3 b2 c3 d नन। देखते बच्चों विच इज करेक्ट, है कि नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। सर देखो अगेन केस कौन सा आ गया, fx प्लस gx वाला केस, तो एलसीएम वाला फंडा तो लगेगा ना। तो पहले पता करते क्या ये इवन फंक्शन है, मैंने कभी नहीं साइन का फंक्शन इवन नहीं होता, साइन का फंक्शन कैसा होता है ऑड। सर ये मैंने कहा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड, फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड लीस्ट इंटीजर फंक्शन एंड आल्सो सिग्नम फंक्शन, दे आर नॉट ऑड इवन फंक्शन, ठीक है ना। दोनों में से ना तो ऑड है ना ही इवन है, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत है। तो सर ये इवन फंक्शन तो है नहीं, तो सीधा क्या निकालता है, एलसीएम ऑफ टाइम पीरियड ऑफ दिस एंड एलसीएम ऑफ टाइम पीरियड ऑफ दिस, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो सर इसका टाइम पीरियड निकालो। मैंने कहा इसका टाइम पीरियड कहां से आएगा, इससे। इसका टाइम पीरियड कितना, 2 पाई, साइन एक्स का 2 पाई, बट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना, पाई, सो डिवाइड बाई पाई, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट, अब सब इसका देख ध्यान से, इसका टाइम पीरियड कितना, इसका भी टाइम पीरियड है क्या, मैंने हाँ मैंने लिखाया था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का टाइम पीरियड कितना होता है, 1 होता है कि नहीं। इसको मत देखो, यहां देखो, अभी ये टाइम पीरियड फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट का टाइम पीरियड कितना 1, लेकिन हियर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 3, सो डिवाइड बाई 3। तो टाइम पीरियड है, मुझे टाइम पीरियड ऑफ एफ का चाहिए। सर दोनों में से कोई भी इवन नहीं है, तो ऑल ओवर इवन तो आएगा नहीं, तो फिर क्या लिखूं, डायरेक्ट एलसीएम ऑफ ये कितना हो गया 2 और 1/3। अब इस केस में एलसीएम कैसे लूं, तो बताया था मैंने नीचे डिनोमिनेटर बनाइजेशन कर सकता हूं, राइट है कि नहीं। कैसे आएगा इसका एलसीएम, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर का एलसीएम 2, 1 एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1, 3, राइट है कि नहीं। कितना आ गया, इसका एलसीएम 2, एचसीएफ कितना 1, कितना आ गया 2, सो व्हाट टाइम पीरियड इज 2, राइट है कि नहीं। इधर है नहीं ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज सॉरी, हाँ सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, लिखना क्वेश्चन, साइन ax प्लस कॉस ax, राइट है कि नहीं, एंड मॉडुलस साइन x प्लस मॉडुलस कॉस x, राइट है कि नहीं, आर पीरियोडिक फंक्शंस, आर पीरियोडिक फंक्शंस, आर पीरियोडिक फंक्शंस of same fundamental time period, of same fundamental time period, right है कि नहीं। if a equals to first 0, second one 1, third one 2 and final one 4, राइट है कि नहीं। समझना है क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ये दो अलग अलग फंक्शन है, समझना मेरी बात, दो अलग अलग फंक्शन है। इस फंक्शन को मैं बोल दूं एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन में बोल दूं जी ऑफ एक्स, राइट है कि नहीं, ठीक है ना। दो अलग अलग फंक्शन, इनका टाइम पीरियड क्या है, दोनों पीरियडिक फंक्शन, दोनों का टाइम पीरियड भी कैसा है, सेम, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत है, तब मुझे एक की वैल्यू बतानी है, मैंने कहा सॉल्व करते। सर एक बात बोला, टी ऑफ जी टी ऑफ एफ इक्वल टू टी ऑफ जी के बने, है ना। सर टी ऑफ जी कितना, π/2 निकाला था अभी, राइट है कि नहीं। सर इसकी बात करते हैं, टी ऑफ एफ की बात करते हैं, टी ऑफ एफ। सर एलसीएम ऑफ, देखो एलसीएम क्यों, दिस इज ऑड एंड दिस इज इवन,
राइट है कि नहीं, दिस इज ऑड एंड दिस इज इवन, राइट है कि नहीं, समझ में आया ना। तो ऑल ओवर तो इवन नहीं है, दोनों इवन होना चाहिए तब 1/2 डिवाइड करेगा, तो एलसीएम ऑफ, अब देखो इसका टाइम पीरियड कितना सर 2 पाई डिवाइड बाई ए, राइट है कि नहीं, ए क्यों, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज ए, सिमिलरली 2 पाई डिवाइड बाई ए, इसका भी 2 पाई डिवाइड बाई ए होगा, इसका एलसीएम कितना आ गया 2 पाई बाई ए, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात, इसका मतलब 2 पाई बाई ए इक्वल टू कितना आ गया, ए से ए भाई साहब को उड़ा दो तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, एंड मेक द ऑप्शन विच इज करेक्ट, सेकंड फाइनल ऑप्शन इज द करेक्ट, राइट है कि नहीं। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल इजी, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखो साहब अगला क्वेश्चन कैसा है, let f of x is equal to sin x plus f of x equal to sin x plus cos into root of 4 माइनस, सॉरी रूट नहीं है, इंटू नहीं बोलते इसको, इंटू नहीं होता है, कॉस इसका फंक्शन है, ठीक है ना, समझ पाई बात, ये कहने का मतलब, राइट है कि नहीं। देन द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, देन द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, वैल्यूज ऑफ ए for which f of x is periodic is given by a curly bracket 2 comma minus 2, b minus 2 comma 2, c close minus 2 comma 2, and final d none of these, राइट है कि नहीं। देखते हैं विच इज करेक्ट, समझना है क्वेश्चन को, राइट है कि नहीं। देखो साहब क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने बोला है दिस फंक्शन इज पीरियोडिक, तो साहब एक बात बोला, इसका टाइम पीरियड कितना 2 पाई, ध्यान से देखना, इसका टाइम पीरियड कितना 2 पाई, t sin x कितना 2 पाई, तो सर एक बात बताओ ये कैसी वैल्यू है, इरेशनल है क्या, है कि नहीं, राइट है कि नहीं। अब इसकी बात कर लेते हैं, t cos रूट ऑफ 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स कितना आएगा सर, ये आएगा 2 पाई डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x 4 माइनस ए स्क्वायर, और ये भी तो इरेशनल आना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए, तो इसको मैं यहां लिखता हूं शुड बी इरेशनल, ऐसे लिख देता हूं शुड बी इरेशनल। इरेशनल क्यों होगा, क्योंकि कैसा पीरियोडिक फंक्शन, और मैंने तो कल क्लास में बताया था कि अगर इस फंक्शन का पूरे का तुम्हें टाइम पीरियड निकालना है तो एलसीएम तो लेना पड़ेगा। अब ऑड है इवन है, डिवाइड बाई 2 पर बात नहीं करनी, पहले इसको बात करते हैं कि एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना, राइट है कि नहीं। और मैंने बताया था रेशनल का इरेशनल के साथ एलसीएम इज नॉट पॉसिबल, एंड इरेशनल का रेशनल के साथ एलसीएम इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है सर। इसका टाइम पीरियड कितना 2 पाई इरेशनल, तो सर इसका इसके साथ मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लूंगा तो अगर ये रेशनल आ गया तब तो सर एलसीएम नॉट पॉसिबल है, तो ये भी कैसा होना चाहिए इरेशनल, राइट है कि नहीं। और एक बात बताओ, यहां पर दो वैल्यूज का रेशियो है, अगर इरेशनल बाई इरेशनल करूंगा तब तो रेशनल आ जाएगा सर, आ जाएगा कि नहीं। इसका मतलब रेशनल बाई इरेशनल या फिर इरेशनल बाई रेशनल होना चाहिए। 2 पाई कैसा है इरेशनल, देखो 2 पाई कैसा है इरेशनल, ठीक है ना, देखना ध्यान से, ये इरेशनल आ गया, ये भी इरेशनल आना चाहिए, ये इरेशनल है,
तो इरेशनल में कैसी नंबर का डिवाइड करूं कि इरेशनल ही आए। मैंने कहा रेशनल का डिवाइड करूंगा तब कैसा आएगा, इरेशनल। अगर इरेशनल में इरेशनल का डिवाइड किया तब तो रैशनल आएगा। तो ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, रेशनल। दैट मीन इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस ए स्क्वायर मस्ट बी रेशनल। और ये रेशनल कब होगी, ये तब होगी जब अंदर वाला क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर। इट मींस 4 माइनस ए स्क्वायर मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, तो ए की वैल्यू इस केस में क्या आ गया, ए इक्वल टू 0 रखूंगा, परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट 2 रख दो, 2 रखो, देखो 4 माइनस 4 0 आ गया, तब भी 0 भी परफेक्ट स्क्वायर है। और -2 भी तो है, तब भी कितना 4 -2, तो ए की वैल्यू क्या आ गई -2 0, 2 है क्या ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो फाइनल ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। डी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आइए उतना समझ में आया हो, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स, कॉस इज अ फंक्शन ऑफ कॉस एक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट कॉस साइन एक्स, कॉस इज अ फंक्शन ऑफ साइन एक्स। टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है ना, टाइम पीरियड बहुत दीजिए सर। इसको मत देखो, इसको देखो कि cos x प्लस 2 कितना, cos x ही आएगा, तो सेम आ गया कि नहीं, राइट है कि नहीं। तो इसका टाइम पीरियड कितना 2 हो गया। यहां पर देखो sin x प्लस 2 कितना sin x, तो इसका भी कितना 2 राइट है कि नहीं। अब ध्यान से देखो ऑल ओवर का कितना, मैंने कहा ऑल ओवर का 1/2 एलसीएम ऑफ 2 2 सर 1/2 का डिवाइड क्यों किया, अरे साहब ये भी इवन है, ये भी इवन है, दोनों किसके फंक्शन है, cos के, राइट है कि नहीं। दिस इज द cos फंक्शन, दिस इज आल्सो cos फंक्शन। अरे sin x ऑड है, लेकिन sin माइनस sin x, एक बात बता, cos माइनस sin x कैसा आएगा, अरे ऑड है, सॉरी इवन है, ये cos तो इवन है, तो कितना cos sin x, तो ये इवन ऑल ओवर इवन, और दोनों इवन तो ठीक है ना, तो कितना 2 आंसर इज पाई, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट अब थोड़ा अच्छा से क्वेश्चन और देख लेते हैं। लेट f ऑफ x इक्वल टू -1, सॉरी थोड़ा इधर लिखता हूं। लेट f ऑफ x इक्वल टू -1 प्लस साइन k1 पाई x, राइट है कि नहीं। कंडीशन क्या है, x बिलोंग्स टू, और ये क्या 1 प्लस cos k2x, k2 पाई x, x बिलोंग्स टू q, q का मतलब जानते हो, q मींस रेशनल नंबर, राइट है नहीं, q मींस रेशनल, और इसका मतलब हो गया इरेशनल नंबर। इफ x इज इरेशनल देन fx डिफाइंड बाय दिस डेफिनेशन, एंड इफ fx इज रेशनल देन ffx डिफाइंड बाय दिस रेशनल, ठीक है ना। नेक्स्ट इफ fx इज पीरियोडिक, इफ fx is periodic, right है कि नहीं, then first option either k1 k2 belongs to rational or k1 k2 belongs to irrational, right है कि नहीं। नेक्स्ट B k1 k2 belongs to rational only, C k1 k2 belongs to irrational only,
एंड डी K1 comma K2 belongs to irrational such that K1 by K2 is rational। ठीक है ना। अब देखते सब राइट है कि नहीं, ध्यान से देखो। इसको मिटा देता हूं। हाँ जी, एफ ऑफ एक्स कितना है सर? -1 प्लस साइन K1 पाई एक्स, एक्स बिलोंग्स टू कितना? रेशनल, इरेशनल सॉरी, और 1 प्लस कॉस K2 पाई ऑफ एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू, राइट है कि नहीं साहब? इसका टाइम पीरियड कितना आएगा? 2 पाई बाई K1, राइट है कि नहीं? इसका टाइम पीरियड कितना आएगा? 2 पाई बाई K2, ठीक है ना। दोनों का क्या आना चाहिए? दोनों का टाइम पीरियड या तो रेशनल आना चाहिए या इरेशनल आना चाहिए, राइट है कि नहीं? तभी तो देखो जैसा टाइम पीरियड होगा दोनों का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? सेम। दोनों का टाइम पीरियड कैसा होना चाहिए? सेम। बोथ ये टाइम पीरियड क्या है? इन बोथ द कंडीशन टाइम पीरियड मस्ट बी सेम। अब सेम क्यों हुआ? क्योंकि सर फंक्शन तो एक ही है, राइट है? दो अलग अलग फंक्शन थोड़ी ना। अब वो कंडीशन अलग है, उसके लिए डेफिनेशन अलग अलग है, राइट है कि नहीं? फॉर डिफरेंट कंडीशंस देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस, राइट है कि नहीं? आई होप तुम्हें समझ में आया हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, ये दोनों क्या है? सेम होना चाहिए। अब ये दोनों कब सेम? जब एक बात का K1 K2 इरेशनल हो तो कोई सेम हो सकते हैं क्या? कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब दोनों सेम कब होंगे? अगर दोनों रेशनल हैं। और वैसे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टाइम पीरियड कैसा आता है? इरेशनल। तो दोनों के दोनों कैसे होंगे? रेशनल। इसका मतलब मैं यहां से क्या लिखूंगा? इट मींस K1 K2 belongs to which is correct? only इसमें एक बात लिखना, only which is correct? सेकंड वन ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो साहब, find the time period of f of x equal to x minus greatest interior part of x minus b। इसका मतलब समझ में आ गया होगा, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ x, ठीक है ना। लिखाने की जरूरत नहीं है। तो सर क्या करूं मैं इस केस में? इस केस में करना क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट का टाइम पीरियड फंक्शन होता ही नहीं, मैंने कहा एक का जरूर होता है। किसका? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बनाओ। मैंने कैसे? ध्यान से देखो, इसको अगर मैं ये लिख दूं, एक्स में से बी घटा दूं, ऐसा करने पर मुझे बी ऐड भी करना पड़ेगा, सही है क्या? अब देखो, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ एक्स इज नोन एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस बी, आना बोलो प्लस ऑफ बी, राइट है कि नहीं? तो सर x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियडिक फंक्शन कितना? 1। x में से कुछ घटा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर x में समथिंग मल्टीप्लाई है तो फर्क पड़ेगा। तो इसका टाइम पीरियड कितना? 1। फंक्शन में कुछ भी ऐड करे कोई फर्क नहीं पड़ा, फंक्शन में कुछ भी मल्टीप्लाई करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड हमेशा कितना रहेगा? 1। तो t ऑफ f कितना? 1, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए घर के लिए, ठीक है ना। देखो सर, f ऑफ x इक्वल टू टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ f ऑफ x इक्वल टू साइन पाई x डिवाइड बाई n फैक्टोरियल माइनस कॉस पाई x डिवाइड बाई n प्लस 1 का फैक्टोरियल, कटेगा नहीं? एक और लिख लो,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 मॉडुलस साइन एक्स बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। राइट है कि? तो ये दो क्वेश्चन है, ठीक है ना, इनको आप घर पे ट्राई करना। राइट है कि? सिंपल से क्वेश्चन है, घर पे ट्राई करना, हो जाएंगे। और जो भी आंसर है अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है ना, ठीक है ना, जिससे मुझे लगे हाँ बच्चों ने सॉल्व किया है। राइट है कि नहीं? अगर तुम सॉल्व ही नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चले कि हाँ यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर स्टडीइंग एट होम, ठीक है ना। तो जो भी आंसर है उसको अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है ना। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। राइट है कि नहीं? और बेल आइकन दबा देना। और नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ मिलते हैं अपन। आज अपना हो नहीं पाया, हमको आज पढ़ाना था टाइप्स ऑफ मैपिंग, ठीक है ना। तो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैपिंग। इसका एक क्वेश्चन और है, ये दो क्वेश्चन तुम ट्राई करो घर से। नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन तुम्हारा आंसर आना चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं टाइप्स ऑफ मैपिंग के साथ। और वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है ना।